नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास में जो हमारा एक चैप्टर है हेरोन फार्मूला, बहुत आसान चैप्टर है। और हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के आने वाले हैं ये चैप्टर हमारे एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का होने वाला है। देखिए, अलग से हम इसको मार्क्स तो दे रहे हैं क्योंकि पेपर में ये बंडल में है, मेंसुरेशन का हिस्सा है। और मेंसुरेशन वाला जो यूनिट है उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी है और ये हेरोन फार्मूला भी, तो दोनों मिलाकर जो हमारा पूरा मेंसुरेशन की जो मार्किंग है वो आपके पास मैं आपको शेयर करूं। तो ये है आपका टोटल में 9 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें अगर हेरोन फार्मूला का वेटेज देखा जाए तो हेरोन फार्मूला का जो हमारा वेटेज आ रहा है वो आ रहा है 4 मार्क्स का। कितना आ रहा है? 4 मार्क्स का। मतलब एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। ये बहुत बहुत ध्यान से। तो हेरोन फार्मूला कितने नंबर का अपने लिए? 4 मार्क्स का है। ये आपको सेपरेट में याद रखना है। 4 नंबर का है और 4 में से भी 2 सेगमेंट है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आने हैं पेपर के अंदर में, ठीक है। हेरोन फार्मूला चैप्टर बहुत आसान है। अपने आप में कहा जाए तो एक टॉपिक है जिसको एक चैप्टर बना दिया गया एनसीईआरटी में। एक सिंपल एक टॉपिक है। हेरोन नाम है, एक मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पर चैप्टर का नाम पड़ गया हेरोन्स, है ना, हेरोन्स फार्मूला। एक्चुअल में हेरोन्स का जो फॉर्मूला है वो स्केलन ट्रायंगल को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है? स्केलन ट्रायंगल। भाई 3 टाइप के ट्रायंगल की बात हो रही है। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर चलते हैं फॉर्मूला को समझते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसकी तीनों साइडें सेम है ना, अगर तीनों साइडें इसके सेम है तो इस ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया? इक्विलेटरल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम दिया गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अगर यहीं पर एक ट्रायंगल ऐसा है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 साइडें बराबर, क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 साइडें अगर बराबर, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो 2 साइड ही बराबर है, तो इसको नाम दिया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम दिया गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। इसको नाम दिया गया आइसोसेलेस, है ना। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों साइड्स बराबर हो तो इक्विलेटरल, समबाहु कहते हैं हिंदी में। और आइसोसेलेस जिसकी 2 साइडें बराबर हो, कोई भी 2 साइड बराबर हो सकती है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, कोई भी 2 साइड, तो उसको आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है। और एक जो फाइनली जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होगी, जिसकी एक भी साइड, मान लेते हैं एम है, एन है और ओ है, ये वर्टेक्स है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है और सी। यहाँ पे देखिए एक भी साइड बराबर नहीं है, तो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं? स्केलन ट्रायंगल। तो 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइडें बराबर इक्विलेटरल, जिसकी 2 साइडें बराबर उसको आइसोसेलेस, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं उसको हम बोलते हैं स्केलन, है ना। उसको क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। अब जो इनके लिए जो फॉर्मूलों की बात करें तो इक्विलेटरल के लिए अपने पास एरिया का फॉर्मूला है। इक्विलेटरल में जो अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपने पास, याद भी है और बहुत ज्यादा हम यूज भी करते हैं इस फॉर्मूले का। आइसोसेलेस का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला पर यूज बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि जो हेरोन फॉर्मूला है ना, हम उसको ही यूज कर लेते हैं इधर भी और इधर भी। बनाया किस लिए गया था? वो स्केलन के लिए बनाया गया था। बनाया गया था स्पेशली हेरोन फॉर्मूला को स्केलन ट्रायंगल के लिए। पर ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि इक्विलेटरल का भी एरिया निकाल देगा, आइसोसेलेस का भी निकाल देगा और स्केलन का भी निकाल देगा, ठीक। और इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल निकालेगा, आइसोसेलेस का जो सेपरेट फॉर्मूला वो सिर्फ आइसोसेलेस का एरिया निकालने में मदद करता है। तो स्केलन के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो फॉर्मूला सभी में हेल्प हो जाता है। फॉर्मूला है क्या चीज वो अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो हम ये ट्रायंगल यहाँ पर रख लेते हैं, बाकी सभी ट्रायंगलों को यहाँ पर मिटा देते हैं। तो एरिया तो आपने देख लिया ना, एरिया का फॉर्मूला यहाँ है इसका, और इन सब के लिए कॉमन फॉर्मूला हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। अगर हम पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, चाहे यहाँ चाहे लगा सकते हो सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे तो 3 इंटू साइड भी बोल सकते हो। 3 इंटू साइड क्यों? क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो 3 इंटू साइड कर लो तो अभी वही आएगा, और सम ऑफ ऑल साइड कर लो तभी वही आएगा। बाकी सम ऑफ ऑल साइड तो एक नॉर्मल हो गया कि सभी साइड को जोड़ दो तो क्या मिल जाता है? पैरामीटर मिल जाता है। तो पैरामीटर की बात भी हम यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल रहने दिया और हम साइड हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। हमने साइड कर दिया ABC। अब आप ध्यान से रखिए याद, ये साइड हो गया हमारा, यहाँ पे लिखिए साइड क्या क्या है? A B एंड C, 3 साइड है। तो इसमें जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी सेमी पैरामीटर। क्या आएगा? सेमी पैरामीटर, जो कि डिनोट किया जाता है S से। किससे? S से, सेमी पैरामीटर।
और ये सेमी पैरामीटर सबसे पहले कैलकुलेट होगा, और सेमी पैरामीटर कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम निकालेंगे सवाल में सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। फिर निकलता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, छोटा सा फॉर्मूला है। तो पहले निकालोगे सेमी पैरामीटर, फिर आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एस क्या है, सेमी पैरामीटर, कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है, बस इतना सा आपको समझ के याद रखना है, क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। हाँ, इसमें भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल की 2 साइड दे दिया और पैरामीटर गिवन कर दिया, थर्ड साइड मिसिंग है, तो थर्ड साइड आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको एरिया निकालने को आ रखा है तो एक टाइप ये हो गया। एक टाइप होगा जिसमें तीनों साइड आपको गिवन रखेगा, एरिया निकाल दो, एक नॉर्मल टाइप ये हो गया। हो सकता है तीनों साइड गिवन ना हो, साइड्स के रेशियो दे रखे हो और पैरामीटर दे रखा हो, तो उस केस में पहले साइड निकालोगे फिर एरिया निकाल सकते हो। तो ये टाइप है, ये 3 ही टाइप आपको नजर आ रहे होंगे। 3 से 4 टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, और 3 नंबर में ही सवाल आते हैं ये वाले। 1 नंबर में तो बहुत नॉर्मल से होंगे, हो सकता है सेमी पैरामीटर निकलवा ले, हो सकता है आपको एस दे रखा हो, ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, बोल दे सी निकाल दो, है ना, इस तरह से हो सकता है। और भी 2-4 टाइप है जो 1 नंबर में वो सवाल फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है। हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड पूछ ले, हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पूछ ले। 1 नंबर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। 3 नंबर में तो 4 टाइप के क्वेश्चन, बस 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 टाइप आपको पढ़ने, उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका मैच करेगा। 1 नंबर में आपके थोड़े से वैरायटी ज्यादा है, तो फटाफट ध्यान रखेंगे। हमने ये तो देख लिया, सेमी पैरामीटर देख लिया और एरिया देख लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आए कि कैलकुलेशन कैसे होता है ना। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका सिंपल क्वेश्चन है। तीनों साइड साफ साफ आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे 16, 30 और 34 मीटर, और आपको कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करने का तरीका देखो आप बस, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स क्या क्या है, 16 मीटर को मैंने ए बोल दिया, 30 मीटर को मैंने यहाँ पे बी, और 34 मीटर को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, सी बोल दिया। सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेमी पैरामीटर। यही सेम अप्रोच आपको फॉलो करना है, कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, बस इतना याद रखेंगे। ए कितना है, 16, 30 और 34 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 34 और 6 40, 10 50, 50 30 80, है ना, 30 30 60 70 80, 80 बटे 2 कैलकुलेट करो कितना आएगा, 40 आएगा, है ना, कितना आएगा, 40 मीटर। सेमी पैरामीटर आ गया। अब आप लगाएंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ये जरूर लिख देंगे क्योंकि हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब अप्रोच देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन में भी आपके ध्यान हो। एस है 40, 40 माइनस ए हो गया आपका 16, 40 माइनस बी हो गया आपका 30, और 40 माइनस ये हो गया सी 34, ठीक। 40 16 गया तो आपका भाई 24 आ गया, है ना, 24 16 40, यहाँ हो गया 10 और ये हो गया आपका 6। अब आप ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है कि हम इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर दें, एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा उसका हम रूट निकाल लें, है ना। एक तरीका तो ये है, वो तरीका बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है ना। आसान तरीका क्या है, हर नंबर पहले से नंबर टूट रखे हैं, पहले से नंबर का फैक्टर हो रखा है अलग अलग टुकड़ों में। अब इनको और ब्रेक कर दो छोटे छोटे नंबरों में। जैसे 40 को तोड़ दो तो लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 6 40। मैंने 40 को ब्रेक कर दिया और छोटे नंबरों में। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। 24 को करो, 2 गुने 2 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 10 को करो 2 इंटू 5, 6 को करो 2 इंटू 3। हमने और ब्रेक कर दिया। इसको रीअरेंज कर लो, है ना, एक बार रीअरेंज करो। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार है। हमने यहाँ पे 2 को लिख दिया 8 बार, 3 4 5 6 7 8। फिर इसका 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, और 5 कितनी बार है, वो भी 2 ही बार है। अब देखो यहाँ पेयर बन गया, पेयर इस तरह से दिख रहा होगा आपको। तो जिन के पेयर बन गए, सभी के पेयर बन गए। जिनके नहीं बनते तो रूट में छोड़ना पड़ता है, यहाँ तो सबके ही बन गए, तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, रूट आपका रिमूव हो जाएगा। कितना आसान है, टाइम सेविंग है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 पंचे कितना होता है, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना, तो
40, 80 या 240 मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है ना। तो 240 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन भी आपने देखा, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन भी आपने देखा, प्रॉपर तरीका, पूरे 3 नंबर आपको, कंप्लीट 3 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी नंबर कहीं नहीं कटना, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना कि भाई नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाकर अपने लिए परेशानी क्यों मोल लेना। तो बेहतर ये नंबर पहले से ब्रेक हो रखे, तो इसको और छोटे टुकड़ों में ब्रेक करो, पेयर बनाओ, जिनके बन गए रूट के बाहर, जिनके नहीं बनेंगे रूट के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना। 3 मार्क्स में कितना आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कभी कभार 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इस तरह से हो जाता है कि 4 मार्क्स में ये 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है। तो हम इसको अभी देखते हैं कि 1 नंबर में सवाल कैसा दिखता है। एक सवाल और करेंगे, बाकी हम इसके इस चैप्टर के 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन है, 4 टाइप के, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। हमें सेमी पैरामीटर कह रहा है निकालने को, एस कह रहा है निकालने को, और अपने को दिया क्या, एस माइनस ए इक्वल टू 5, एस माइनस बी इक्वल टू 10, एस माइनस सी इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, एस निकालना। कैसे निकालेंगे समझिए ध्यान से। तो एस माइनस ए इक्वल टू 5, तो हम यहाँ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, एस माइनस 5 इक्वल टू ए। ठीक, ऐसे ही एस माइनस बी इक्वल टू 10, तो हम क्या करते हैं, एस माइनस 10 इक्वल टू बी। हमने यहाँ बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अगले वाले केस में एस माइनस सी इक्वल टू 1, तो एस माइनस 1 इक्वल टू सी। हमने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने को ए, बी और सी की वैल्यू पता है। फॉर्मूला क्या होता है सेमी पैरामीटर का, फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर डिनोटेड बाय एस। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, है ना। सेमी पैरामीटर को एस बोलते हो, तो एस लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है, एस माइनस 5, बी की वैल्यू एस माइनस 10, सी की वैल्यू एस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 3 बार एस है, तो 3 एस लिखो। 10, 5, 15 और 1 16, माइनस का 16 डिवाइड बाय 2। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एस 2s, 3s माइनस 16। देखो 2s में से 3s माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का s, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, s इक्वल टू 16। तो क्या मिला भाई, हमें सेमी पैरामीटर मिला 16 सेंटीमीटर। क्या मिला, 16 सेंटीमीटर। सवाल आसान है, बस करते कि हमें क्वेश्चन करते वक्त ये समझ में भी आ जाए। अगर समझ में आ जाए, अब फर्स्ट टाइम होगा तो बहुत दिक्कत देगा, पर जैसे आपको एक बार ये दिख गया कि हाँ भाई ऐसा करना है सवाल को, तो इस जैसे अब सवाल का जो भी पैटर्न होगा ना, आप सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से डील कर पाओगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो के लिए। बाकी हम इसमें जो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी आपका हेल्प होगा इस वीडियो से। ये चैप्टर आपको समझ में आए और आपका 4 नंबर पूरा सिक्योर हो, हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।